हाँ, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर मैं पहली कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, और ये है हमारी दूसरी कॉस्ट प्राइस। तो जो पहली कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी? 100%। ठीक है, अब इसे 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो पहली सेलिंग प्राइस क्या होगी? 110। क्लियर है यहाँ तक? आप मुझे बताइए, इतना क्लियर है? सर आपने फर्स्ट वाले 100 पे रखे और 110 पे। एक मिनट में अच्छा वो 10। 110 हमारा क्या होता है? 110 हमारा सेलिंग प्राइस हो रहा है। ये फर्स्ट ले रहा हूँ और ये सेकंड ले रहा हूँ, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस इधर वाली आ जाएगी, सेकंड कॉस्ट प्राइस इधर वाली आ जाएगी। ये मेरा सेलिंग प्राइस। अब क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अब देखो, अगर वो क्या करता, 10% डिस्काउंट पर ख़रीदता, 10% डिस्काउंट मतलब इससे 10 कम, कितने में ख़रीदता? 90 में ख़रीदता। क्लियर? और इस चीज़ को कितने में ज़्यादा बेचता? 75 रुपीज़ ज़्यादा बेचता, तो उसे कितना प्रॉफिट होता? 25%। अब 25% इसका प्रॉफिट होता या इसका होता? वो 25% जो प्रॉफिट होता वो 90 का होता या 100 का होता? आप मुझे ये बताइए। क्वेश्चन में ये चीज़ कहीं नहीं दे रखी है, बस ये बोल रहा है ही वुड गेन 25%। वो 25% कमाता, उसे 25% का लाभ होता। ठीक है। अब देखो, जब इस कंडीशन हो तो पहले वाले का नहीं आएगा, दूसरे वाले का आएगा। जिसकी बात हो उसी का 25% आएगा। इसका 25% है 90 का, तो 90 का 25% का मतलब कितना आ गया? 125%। यही होगा, यही होगा, नहीं होगा? कितना होगा? 10 से 10 हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 9 5 45। थोड़ा साइड में कर लेता हूँ मैं इस कैलकुलेशन को, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ लिख कर लेता हूँ मैं। 90 का 125%, 9 5 45 का 5 कैरी 4, 1 1025। 1025 नहीं आएगा, 1125 आएगा। अब अपॉन में एक ज़ीरो बचा, तो एक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया। क्लियर? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। ओके। अब आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? 2.5%। यही आ रहा है। और एक्चुअल में अमाउंट में कितना डिफरेंस है? SP2 माइनस SP1, कितना डिफरेंस है? 75। तो मैं कह सकता हूँ 2.5% इज इक्वल्स टू 75। तो 100% कितना होगा? यही तो निकालना है। 100% क्या होगा? 75 अपॉन में 2.5, मल्टीप्लाई में 100। मल्टीप्लाई में 100, एक पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 आ गया। 25 3 जार, जो 100% आया वो कितना आया? 3000। 3000 क्या आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस? यही आ गया। बस ठीक है, आ गया समझ? बताइए। जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sells an item in 720 rupees gain certain profit। एक दुकानदार एक वस्तु को 720 रुपये में बेचता है और कुछ। सर हाँ जी। सर इसमें 25% बताया था। 25। सर इसमें ये तो क्लियर नहीं था ना कि ये सेकंड वाले पे था।
हाँ अब देखो यहाँ पर जो है कि एक बात ध्यान से पढ़ेंगे, वह इसे 10% छूट पे ख़रीदता, 10% छूट पर ख़रीद रहा है तो कितने में ख़रीदा? 90 में। अब देखो पहले तुम जो 100 रुपये में ख़रीद रहे थे, अब ये चीज़ 90 में ख़रीद रहे हो, तो जो प्रॉफिट कमाओगे वो इस 90 पे कमाओगे या 100 रुपये पे कमाओगे? सेकंड वाले में जब 90 रुपये की चीज़ खरीदा तो 90 रुपये पे प्रॉफिट होगा, जो भी होगा होगा नहीं होगा? बस इसलिए ठीक है। सर आपने 100 प्लस किया है, इसमें 125 हो गया ये। हाँ 125, जैसे हम क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस निकालने क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं परसेंटेज में, बस वही करा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक दुकानदार एक चीज़ को, एक वस्तु को 720 रुपये में ख़रीदता है, उसे कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन इफ़ ही सोल्ड इट इन, बेचता है 720 रुपये में बेचता है तो कुछ प्रॉफिट होता है। अगर वो 540 रुपये में उसे बेच दे तो ही लूज हाफ ऑफ द प्रॉफिट, आधा प्रॉफिट का उसे नुकसान होता है। जितना प्रॉफिट था, मिसाल के तौर पर अगर उसे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो अब क्या हो रहा है, 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्लियर यहाँ पर? इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, अगर इसे 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो कितना जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, ये बताना है। ठीक है आओ देखते हैं। देखिए 720 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब अगर वो 540 में बेचता, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ का ही हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से लेके यहाँ तक का क्या है हमारा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस से यहाँ तक का लेके क्या है हमारा लॉस। क्लियर? अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट का आधा है। अगर प्रॉफिट को 2 बराबर हिस्सों में बांट दूँ तो ये 3 बराबर हिस्सों में आ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना? 180 का डिफरेंस है। 1 2 3 3 बराबर हिस्सों में बट रहा है तो एक हिस्सा कितने का आएगा, डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया 60। अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूँ तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसमें 60 ऐड कर दूंगा, ये आ गया मेरा 600। और सेलिंग प्राइस के लिए 60 प्लस 60 120 होगा, 120 ऐड कर कितना आ गया 720। कॉस्ट प्राइस मेरी आ गई 600। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट? ठीक है, क्वेश्चन का एक बार ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से ये वाली लाइन कहाँ गई है, इफ़ ही सोल्ड इन इतने रुपए, अगर इतने रुपए में सामान बिकता तो उसे अपने प्रॉफिट का आधा, प्रॉफिट का आधा उसे लॉस होता। सॉरी, अगर प्रॉफिट x रुपीज़ का होता तो लॉस कितना होता, x/2, यही होता। अगर प्रॉफिट होता 2x रुपीज़ का तो लॉस कितना होता x, इन दो x ये आ गया, x और x ये आ गया, कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 3x। 3x किसके इक्वल है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 180। x की वैल्यू क्या आ गई 60, यहाँ पे हमने निकाल लिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल गया इस तरह से। क्लियर? कॉस्ट प्राइस 60 है, मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस 425% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट कमाना है। 600 तो मेरी क्या गई कॉस्ट प्राइस, इसका क्या निकाल देंगे 125%, 2 0 से 2 0 गए, इसकी क्या हो जाएगी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 750 रुपये में वो बेचेगा। क्लियर है? क्लियर है?
देखिए 600 यहाँ से आया, जो मैंने यहाँ पे 60 निकाला, एक्स की वैल्यू 60 निकाल दी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 60, 540 प्लस 60 कितना हो गया 600। 600 मेरा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। क्लियर? ओके। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। नया टॉपिक है बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। क्या होता है इसमें, एक दुकानदार है, सामान तोलते, जब सामान बेचता है तो तोलने में 1 किलो के बजाय कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है या कुछ और ग्राम दे रहा है, और ख़रीदते में क्या कर लेता है 1 kg के बजाय 110 ग्राम, सॉरी 1100 ग्राम ले रहा है। ठीक है, इस तरह से कंडीशंस आती हैं कि जो तो ख़रीदते टाइम ज़्यादा लेता है और बेचते टाइम कम देता है, ऐसा होता है। हम देखते हैं मार्केट्स में ये कबाड़े वाले जो आते हैं ये मोस्टली क्या कहते हैं यही करते हैं, स्क्रैप लेने जो आते हैं यही करते हैं। क्या कहते हैं ज़्यादातर इनका जो होते हैं वेट करने की मशीन जो होती है गलत होती है। तो आइए करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये टॉपिक आता है इसी में ही, तो वो उसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its cost price, but he uses 30% less weight toward the profit percentage. एक बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को उसके कॉस्ट प्राइस में बेचने का दावा करता है कि मैं जितने का ख़रीद रहा हूँ उतने का ही बेच रहा हूँ। ये बात कहता है भाई मैं जितने का सामान ख़रीद के ला रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ। ठीक है, अब लोग मानते हैं, क्या करें, हमें थोड़ी मालूम है कितना ख़रीद रहा है, मानना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता है 30% वेट में कमी कर लेता है, 30% वेट में कमी कर लेता है। यहाँ तो सही कह रहा है कि मैं अपने जितने का ला रहा हूँ उतने का बेच रहा हूँ। 100 रुपये किलो सामान कोई चीज़ लेकर आया और 100 रुपये किलो बेच रहा है, लेकिन वो क्या करता है 30% की उसके वेट में कमी कर रहा है। 1 किलो के बजाय कितना दे रहा है 700 ग्राम। ठीक है, तो बताना उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। देखो इसके लिए क्या बात करेंगे, जितना कम दे रहा है, जितना कम दे रहा है उसे रखेंगे ऊपर, उसे रखेंगे ऊपर, और इसके बदले जितना दे रहा है, कितना दे रहा है 100 माइनस कितना दे रहा है 70 दे रहा है, 100 माइनस 30 यही दे रहा है। और क्या बात बोल रहा है कि भाई मैं अपना क्या कर रहा हूँ, अपने कॉस्ट प्राइस में बेच रहा हूँ, जितने का मैं सामान ला रहा हूँ उतने का बेच रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, 30 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई में 100 क्या आया 300 अपॉन में 7%, ये आया। अब ये तो आंसर में मिलेगा नहीं, ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 7 4s are 28 बचा 2 0, 7 2s are 14 बचा कितना 6 अपॉन 7%। कोई डाउट आपको यहाँ से बताइए। सर आगे करा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक शॉपकीपर है, वो ये बात कहता है promises to sales his good at 44% लॉस, 44% लॉस में बात करता है कि मैं 44% लॉस में सामान बेच रहा हूँ, लेकिन क्या करता है वो 30% वेट कम देता है।
वेट जो करता है, वज़न जब करता है उसमें कमी कर लेता है, 30% की कटौती कर लेता है, तो उसका बताना है उसका एक्चुअल लॉस परसेंट क्या है, उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना है, 30% दे रहा है, 30% कम दे रहा है, 30 ऊपर, दे कितना रहा है 70, इतना ही देगा, बताइए इतना ही देगा। है ना। अब जी सर। क्या हो रहा है, 44% के लॉस में बात कर रहा है, 44% का लॉस है। तो भैया 44% का लॉस है तो वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा 56, इतना कर देंगे। इतना करके पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करके क्या आता है देखते हैं, इसे सॉल्व करके क्या आता है देखते हैं। 0 से 0 गया 24, 24, एक सेकेंड, ट्वेंटी फोर, यहाँ तो 8 आना है, 8, 24, लेकिन अब क्या होता है 24, 24 अपॉन में मल्टीप्लाई 100, 1 मिनट रुक के बताता हूँ। ऐसा नहीं होना, एक मिनट, ये भी बाद में कराऊंगा, स्किप हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट में कराऊंगा इसे, थोड़ा स्किप हो रहा है माइंड से। A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at the cost price, but he uses 9 gram weight instead of 1 kg. Find the profit percentage. एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलो के बजाय 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बताने कितने प्रतिशत में वो बेच रहा है। कितना कम दे रहा है 40 कम दे रहा है। एक देखो 1 kg के बजाय कितना दे रहा है, 1 kg के बजाय 960 ग्राम दे रहा है, ऐसा ही हो रहा है। 1000 ग्राम के बजाय कितना दे रहा है 960, ठीक है। अब किसमें कितना कम है 40 ग्राम कम है, तो 40 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना दे रहा है वो नीचे 960 नीचे, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 0 से 0 हो गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 24, 4 6 ज़ार 4 25 ज़ार, क्या आया हमारे पास 25 अपॉन में 6%। और जब ये परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा 6 4 ज़ार 24, 1/6%। क्लियर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर जी, ओके। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल्स हिज गुड एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है 10% प्रॉफिट पर, ठीक। यहाँ पे क्या है 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, क्या कर रहा है 20% का कम में बेच रहा है, 20% वेट कम कर रहा है। क्लियर है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, हमें क्या बताना है प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है।
देखो ध्यान से, कोई चीज़ वो 1000 की ख़रीद रहा है तो बेचेगा कितने की, इतने की। ठीक है, क्लियर है। 10% प्रॉफिट की बात हो तो यहाँ तक कोई डाउट? दस परसेंट प्रॉफिट का यही मतलब है। लेकिन क्या कर रहा है वो, 1000 के बजाय कितना दे रहा है, 800 ग्राम। 20% लेस वेट यही तो होगा, 1000 के बजाय 800 रुपये की चीज़ दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक। देने कितने की चाहिए थी उसे, 1000 की। कितना कम दे रहा है, इतना। प्रॉफिट जो कमा रहा है वो इतना कमा रहा है, 100 रुपये यहाँ पे कमा रहा है, 200 रुपये यहाँ कमा रहा है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, 100 रुपये का यहाँ पर हो रहा है, और 200, जो 200 रुपये की क्वांटिटी है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 300। और अगर मैं 100 के उसमें बात करता हूँ तो ये कितना कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100 रुपये की कोई चीज़ है, 110 में बेच रहा है। 100 रुपये का सामान है, लेकिन सामान कितने का दे रहा है, 80 रुपये का। 10 रुपये का प्रॉफिट यहाँ, 20 रुपये का प्रॉफिट यहाँ, टोटल प्रॉफिट 30 रुपीज़ का। ठीक है, 30 ऊपर कितना कम दे रहा है, 30। ये इसका प्रॉफिट है 30 का, डिवाइडेड बाय कितना दे रहा है, 80, डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 300 अपॉन में 80, 8 3 ज़ा 24, बचा कितना, 60, 8 7 ज़ार 58, 56, बचा कितना, 4 अपॉन में 8%, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार। तो हम लिख सकते हैं 37 होल 1/2%। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। नो सर। अगर आप जो है, मैंने जो परसेंटेज की क्लास में मैंने सबसे पहले टेबल कराई थी, लिखवाई थी ना, अगर मैं उससे करता तो मैं क्या से करता। यहाँ पे 30 अपॉन में 100, 80 कितना आ जाता, 3/8, 3 मल्टीप्लाई 1/8, 1/8 किसके इक्वल होता है, 12.5 के। जब मल्टीप्लाई करते तो 37.5% आता है, यही आता। ठीक है, जी सर। ओके। एक बार ये क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते थोड़ा सा। देखो, कहाँ देखता हूँ, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 100 की, लॉस पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 56। क्लियर। यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 44 का। ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 30% कम वेट दे रहा है, दे कितना रहा है, 70। कितना दे रहा है, 70। लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर, हमें मालूम नहीं यहाँ पर टोटल लॉस, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30। 44 का तो लॉस हो रहा है, 30 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है, 14 का। तो 14 का लॉस ऊपर, डिवाइडेड बाय दे कितने पर, 70 का देने पर, मल्टीप्लाई में 100। 14 1 ज़ार 14, 14 5 1/5, 5 20 कितना आ गया, 20% लॉस। क्लियर है।
बताइए, क्लियर है? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper promises to sell his good at X% profit. X% profit पर अपना सामान बेचने की बात करता है. कोई उसे प्रॉफिट कमा रहा है X%, लेकिन क्या करता है 20% अपना वज़न में कम देता है. ठीक है, 20% वज़न कम कर लेता है, तो उसे प्रॉफिट कितना होता है? 37 होल 1/2%. 37 होल 1/2%. तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू मालूम करनी है. अगर मैं इसे 37 होल, सबसे पहले इस प्रॉफिट की बात करता हूँ. प्रॉफिट या गेन कितना है? 37 होल 1/2% इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? हमारा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसे 3/8 आएगा. ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ 3/8. जी सर। कैसे आएगा भी मैंने लास्ट इसमें बताया स्टेप में. 3/8, 3/8 इज इक्वल्स टू 37 होल 1/2. इस क्वेश्चन में बताया 3/8 इज इक्वल्स टू ये होते हैं. ठीक है ना, तो हम यह लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 3/8 के बराबर होता है. क्लियर है? देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस क्या है? 8 रुपीज़, और तो 3 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या कितनी होगी? 11 रुपीज़. यही रहा होगा, यही होगा ना? जी सर। एस पी. अब क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होगी. X% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो X% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस 100 प्लस X%, यही होगी. जी सर। 20% को कम दे रहा है सामान, तो नेट क्या कहते हैं, नेट कॉस्ट प्राइस, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ेगी उसे कितना पड़ेगी? क्योंकि देखो, जो हम प्रॉफिट निकालेंगे किस पर निकालेंगे? जो सामान दे रहा है, जितने का सामान दे रहा है. कितने का सामान दे रहा है? 20% कम दे रहा है, तो 20% कम देने का मतलब 80 का सामान दे रहा है. क्लियर? अब हम देखते हैं 8 बराबर कितना है? 80. ये नेट कॉस्ट प्राइस 8 बराबर 80 है. 80 है, तो 11 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 80 में 8 मल्टीप्लाई में 11 कितना आ गया? 110%. 110%. तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 110%. ये कितना आ जाएगा हमारा? 11. 110%. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 माइनस 100%, तो x इज इक्वल्स टू 10%. ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper promises to sell his good at 10% loss. एक शॉपकीपर है, प्रॉमिस करता है अपना सामान X% लॉस पर बेचेगा, लेकिन क्या करता है? वो 20% चुरा लेता है, या 20% सामान कम देता है, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है. क्या होता है? 20% का प्रॉफिट होता है. उसकी हमें x की वैल्यू मालूम करनी है. x की वैल्यू क्या है? वो कितने परसेंट का उससे लॉस हो रहा है. क्लियर? हम लास्ट क्वेश्चन की तरह देखते हैं. कितना प्रॉफिट हो रहा है? अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 20%. 20% इज इक्वल्स टू होता है 1/5. क्या होता है? 1/5.
₹5 की चीज़ ₹1 के प्रॉफिट कितने में बिकी, कितने में बिकेगी, जल्दी से। 5 की कोई चीज़ हमने ख़रीदी, ₹1 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो बिकी कितने की वो, 6 की। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। अगर कॉस्ट प्राइस होती कितनी, 100, क्या करता, सेलिंग प्राइस में क्या बोल रहा है, 10% का लॉस, X% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता, 100 माइनस X, यही होता। अब आगे बात करते हैं। तो 20% कम दे रहा है, 20% कम देने का मतलब जो नेट कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है, इसका 20% कम 100 का कितना हो गया, 80। 100 रुपीज़ का सामान मांग रहा है, 80 का दे रहा है, तो 5, ये 5 जो था, 5 इक्वल कितना आ गया, 80 आ गया। तो 6 इक्वल क्या आएगा, 80/5 मल्टीप्लाई में 6, 5 16 जार 16 6 जार 96%। तो 100 माइनस X% इज इक्वल्स टू 96%। X% निकालना है, X इज इक्वल्स टू 100, X उठ के इधर आ गया, 96 उठ के उधर चले गया, माइनस 96 कितना आ गया, X इज इक्वल्स टू 4%। जो उसे एक्चुअल लॉस हो रहा था, जो दावा कर रहा है मुझे X% का लॉस हो रहा है, तो उसे लॉस वहाँ पे कितने का, कितने % लॉस होने की बात कर रहा है, 4% का लॉस होने की बात कर रहा है। बताइए कोई डाउट। कोई और मेथड, ओके देखते हैं। और मेथड देखते हैं। आइए, घूम फिर कर यही आना है, करते हैं। हम बात करते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 100 माइनस X, यही 100 माइनस X%, यही बात कर रहा है वो, ठीक है, लॉस की बात कर रहा है। लेकिन जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 100 माइनस 20 दे रहा है, यही दे रहा है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, इसकी परसेंटेज निकालने, इसका कितना परसेंट है, तो इज इक्वल्स कितना होगा। हम देखते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100%, सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 20% का, तो 20% इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, बताइए। ओके, 26 जार 25 जार, ऊपर आया 100 माइनस X% डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आया 500 माइनस 5X इज इक्वल्स टू, जब इसकी इससे होगी तो कितना आ जाएगा, 480, 6 8 जार 48 होता है। क्लियर, कोई डाउट। 500 माइनस 480 इज इक्वल्स टू 5X, ठीक है। जब इसको और इसमें माइनस करा कितना है 20, और यहाँ कितना बचा
यहाँ था हमारा 5x। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई में था, यहाँ अगर काम आ गया डिवाइड में, x इज इक्वल्स टू 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, कितना आ गया 4%। यही तो पिछले क्वेश्चन में आया था 4% लॉस, यही यहाँ आया जो इजी लगे आपको। ओके, कौन से मेथड से कराना है, इस वाले से या वाले से? आगे क्वेश्चन से, इससे या इससे? दोनों से। ओके। A shopkeeper promises to sell his good at X% loss, but he uses 25% less VAT, thus gain 20% profit. ये दावा करता है कि मुझे X% का लॉस हो रहा है, लेकिन क्या करता है, सामान बेचने में 25% की अड़ी लगाता है, कम वज़न देता है, तो उसे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है इस तरह से, तो बताना है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 100 माइनस x, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हम कह सकते हैं नेट कॉस्ट प्राइस कितनी, 25% कम है, तो कितनी होगी 75। क्लियर? जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ट्वेंटी परसेंट कितना होता है 1/5, टोटल कितने की बिक रही है 6 की, जो 5 है कितने के इक्वल है 75 के, तो 1 इक्वल कितना आ जाएगा 75/5, कितना आया 50, कितना आया 50। हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 6, कितना आ गया 90 आया, तो 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 90, तो x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 90, और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10। तो हमें यहाँ पे कितना लॉस हो रहा था, 10% का लॉस हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। 40% ज़्यादा पे मार्क कर देता है कॉस्ट प्राइस से, जो मार्क प्राइस है 40% ज़्यादा है, और फिर 25% डिस्काउंट देता है कस्टमर को, 25% डिस्काउंट देता है कस्टमर को, और जब सामान बेचता है तो 1 किलो की जगह 800 ग्राम बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितने % प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक, अब आओ ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100, मार्क प्राइस की बात करते हैं तो 40% क्या है ज़्यादा, 40% अधिक है, अंकित जो करता है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 40% अधिक है, तो कितना हो गया 140। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, क्या बोल रहा है 25% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मुझे कॉस्ट प्राइस पे मिलता है या मार्क प्राइस पे, जल्दी बताओ। मार्क प्राइस पे। अब 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना परसेंट में मिल रहा होगा 75% में, तो इसका 75%, 3/4 4 35, 35 3 से कितने बिक रहा है 105, उसके सेलिंग प्राइस है 105 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, क्लियर है?
यहाँ तक बताइए, कोई डाउट यहाँ पर? बताइए कोई डाउट? ओके, 105 में बेच रहा है। अब आगे बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है। 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है। यहाँ बात बोलिए ना, इसने 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है। तो जो उसका नेट कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 100 रुपये। 800 ग्राम 1 किलो 100 रुपीज़ में, तो 800 ग्राम कितने में आएगा? 800 ग्राम 80 में। 80 का सामान 105 रुपये में दे रहा है। 80 का सामान 105 रुपये में दे रहा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है इसे? 25 रुपये का। मुझे क्या निकालना है? इसका प्रॉफिट परसेंटेज। 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपये के सामान पर, परसेंटेज में कितना आएगा? 425,000, 420,000। या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25,000 एंड 24,000 कितना आया? 125 अपॉन में 4%। जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 31 होल 1/4%, या लिख सकते हैं 31.25%। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. Okay, next question. A shopkeeper makes cheating of 20% at the time of buying goods and 40% cheating at the time of selling good. He promises to sell at 10% loss. Find the profit percentage. एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की धोखाधड़ी करता है। वह 10% हानि पर वस्तु बेचने का दावा करता है, वादा करता है। तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। अब देखिए, हम बात देखते हैं। अभी तक तो दुकानदार से क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ बेचने में धोखाधड़ी कर रहे थे। ये ज़्यादा बेईमाना है, इसने खरीदते टाइम भी धोखाधड़ी करी। ठीक है, अब इस पर देखते हैं क्या होता है। कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ की 100 है, ठीक है। हंड्रेड किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस है। अब क्या होता है, खरीदते टाइम वो 20% की धोखाधड़ी करता है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कोई 120 रुपये की चीज़ है, 120 रुपीज़ की चीज़ है, उसने कितने में ख़रीदी? 100 में ख़रीद ली। 120 रुपये की चीज़ 100 रुपये में ख़रीद ली, उसे तो 100 रुपये की पड़ी। क्लियर? बताइए। ओके, अब ये बोलता है कि जो है 40% क्या कर रहा है, यहाँ पर धोखाधड़ी कर रहा है। किस बात में? सामान बेचने में। 40% धोखाधड़ी करना, तो मतलब वो कितने का सामान खरीद रहा है, बेच रहा है? 60 रुपये का सामान बेच रहा है। क्या दावा कर रहा है? 10% लॉस हो रहा है। जब 10% लॉस हो रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? 90 रुपये में। ये मेरा सेलिंग प्राइस की बात आ गई। क्लियर? बताइए कोई बात डाउट हो यहाँ तक? ₹100 में 120 किलो सामान खरीदा। फॉर एग्जांपल बात बोल रहा हूँ, ये कोई चीज़ 1 रुपये किलो थी, तो 120 रुपये में कितने किलो आती? 120 किलो आती।
लेकिन दुकानदार ने क्या करा, धोखे से 100 रुपये में 120 किलो ख़रीद ली, उसे तो 100 रुपये की पड़ी, है ना। अब जब बेचने की बारी आती है, वो 90 रुपये में 60 किलो बेच रहा है। अगर हमें यूनिट्स की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो अगर दोनों क्वांटिटी ख़रीदते टाइम और बेचते टाइम की बराबर हो जाए, ख़रीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों की क्वांटिटी बराबर हो जाए, तो मुझे आसानी रहेगी प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। तो इसे बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 है, यहाँ 120 है, तो इसे 120 कर लेते हैं। तो इसकी पूरे की किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से। जब 2 से इधर मल्टीप्लाई आएगी तो 2 से उधर भी आएगी। 120 kg खरीदी थी, 120 बेच दी। 90 में 60 बेच रहा था, तो 120 कितने में बेचेगा, 180 में। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया न्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। अब मैंने सामान ख़रीदा 100 में, बेच कितने में रहा हूँ, 180 में, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80 का। तो 80% प्रॉफिट। ठीक है, बताइए कोई डाउट। इससे इजी नहीं हो सकता। बताइए कहीं कोई डाउट इसमें। नो सर। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dishonest shopkeeper makes 10% cheating at the time of selling good, buying and selling good। खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी धोखाधड़ी करता है। कितने की, 10% की। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, वहाँ पे एंड लिखा हो गया। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। खरीदते टाइम में मतलब क्या, 110 का सामान कितने में ख़रीद रहा है, 100 में, यही होगा कॉस्ट प्राइस। और बेचते टाइम क्या, 100 रुपये का सामान देना था, लेकिन दे कितने का रहा है, 90 रुपये का। ठीक है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करें, देखो इन दोनों को 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 9 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 9 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 990 क्वांटिटी आ गई, तो यहाँ पर कितने हो गए, 900 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस में। और यहाँ देखता हूँ मैं क्या होता है, 990 क्वांटिटी यहाँ आ गई, यहाँ कितने हो गए, 1100 रुपये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 200। अब 200 मेरा क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 गए। देखो 1/9 मुझे पता है कितना होता है, 1/9 कितना होता है। अगर मैं यहाँ पर 100 नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ पर 100 लिखूँ भी नहीं, तब भी मैं इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता है 1/9 इज इक्वल्स टू 11.11, या लिख सकते हैं 11 होल 1/9%, ये होता है। अब मुझे क्या बात है, यहाँ पर 2/9 है, तो यहाँ पे किसकी क्या कर दूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 22 होल 2/9%। अब चाहे तो 200 को 9 से डिवाइड करके देख लो, यही आएगा। MBT चेक करो, यही आ रहा है, नहीं आ रहा। यही आ रहा है, ओके। आगे चलें कि इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। Okay, next question. A shopkeeper mark his good at 80% above the cost price and give 25% डिस्काउंट। जो उसका मार्क करता है गुड को,
शॉपकीपर वो क्या कर देता है, 80% ज़्यादा कर देता है कॉस्ट प्राइस से। और जो जब सेलिंग प्राइस की बात आती है, सेल करने की बात है, तो सेलिंग प्राइस क्या करता है, 25% डिस्काउंट देता है। ठीक, एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड ही गेट्स 20% मोर वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg। सामान खरीदते वक्त 1 किलो की जगह 20% ज़्यादा सामान खरीदता है, बेईमानी कर लेता है, और बेचते वक्त 10% सामान कम देता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। आइए देखते हैं। जब मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होगा, 100%। ठीक है। अब मार्क प्राइस की बात करता हूँ। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 80% अबव है कॉस्ट प्राइस से। 80% अबव का मतलब 180 हो गया। कोई डाउट? अब मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 180 का 75%, 25% डिस्काउंट है। 75% कितना होता है, 3/4। डायरेक्ट लिख लो 3/4। ठीक है, 3/4। 4 1 ज़र 4, 45 ज़र 45, 3 ज़र कितना आएगा, 135। कितना आया, 135। यहाँ तक कोई डाउट बताइए। अब आओ देखते हैं 20%। अब आगे देखते हैं, ख़रीदते टाइम वो 20% ज़्यादा वज़न मिल रहा है उसे, 20% ज़्यादा ले रहा है 1 किलो की जगह। तो ले कितना रहा है, 1200, यही ले रहा होगा, या 120 ले रहा है। 20% ज़्यादा मैं 120 लिख रहा हूँ। किसकी जगह पे, 100 रुपये के सामान की जगह पे 120 का सामान ले रहा है। क्लियर। लेकिन बेचते टाइम क्या कर रहा है, बेचते टाइम वो 10% कम वज़न दे रहा है। 100 ग्राम वज़न देना था, या 100 रुपये का वज़न 1 किलो देना था, दे कितने का रहा है वो, 90 का। ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, कि दे कितने वाला, सेलिंग प्राइस कितनी है, 135। क्लियर। ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब ये दोनों तो बराबर होने चाहिए इनकी क्वांटिटी, तो बराबर कर लेते हैं। 120 और 90 के फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो 34 ज़ार 33 ज़ार, यहाँ पे 3 बच रहा है तो 3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 बच रहा है तो 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब 94 ज़ार होंगे 360 और 120 3 ज़ार होंगे 360, तो बराबर आ जाएगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 300 मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा, 270, 540 मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? सर आपने ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखा है ना, 300, 440, जी दूसरे भी और ये वाला बताओगे? देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 की, तो 100 से भी तो मल्टीप्लाई होगी। 3 की 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या आया, 300। 4 की 135 से मल्टीप्लाई हुई, क्या आया, 440, 540। क्लियर। ओके सर। अब 300 का सामान खरीद रहा है, 240 का बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 540 का बेच रहा है, 240 का प्रॉफिट। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। 240 का प्रॉफिट है, किसके ऊपर, 300 के ऊपर। 0 से 0 गए, 3 8 ज़ार 3 10 ज़ार, कितना आया, 3 8 ज़ार 3 10 ज़ार, 3 10 ज़ार। ये 8/10, 8/10 किसके इक्वल होता है, अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो 80 के इक्वल आ जाएगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 80%। क्लियर। क्लियर है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A cloth merchant uses 120 centimeter scale while buying, but uses 80 centimeter scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% on cash payment, find his profit percentage. एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 120 सेंटीमीटर वाला वो होता है फुट्टा, उनका नापने का 1 मीटर वाला जो होता है एक पूरा स्केल होता है वो जिससे कपड़ा नापते हैं, वो 1 मीटर की जगह कितना ले आता है 120 सेंटीमीटर का, उससे नाप कर ख़रीदता है. और जब बेचने की बात आती है तो क्या करता है, वो एक 80 सेंटीमीटर को 1 मीटर का बोल के उससे नाप के बेचता है. क्लियर है? क्लियर है? तो अगर वो डिस्काउंट दे कितने का 20% का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है उसकी, कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट होता है. देखो ध्यान से, 120 100 की जगह कितना दे रहा है 120, 100 की जगह 120 लेकर आ रहा है कॉस्ट प्राइस में. 100 के पैसे दे रहा है, 100 के पैसे दे रहा है, 120 लेकर आ रहा है, 120 का सामान लेकर आ रहा है. और बेचने के टाइम क्या कर रहा है, 100 के पैसे ले रहा है लेकिन सामान कितना दे रहा है 80. क्लियर? वन 20 और 80 के फैक्टर्स क्या लगाएगा, 40 HCF आ गया, 43 आर एंड 42 आर. अब जहाँ पे 120 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, और जहाँ पर 80 है वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई. जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 200, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सॉरी 80 का सामान है ना, 20% डिस्काउंट भी तो दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है कैश पेमेंट पर, तो बेच कितने का रहा होगा 80 का. 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 80 का बेच रहा होगा. अगर डिस्काउंट की बात नहीं आती तो वहाँ पर 100 आता. ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 240 सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है 40. अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज. 40 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई में 100%, 2 0 से 2 0 गए, 2 1 2 20 कितना आ गया प्रॉफिट 20% प्रॉफिट. बताइए क्लियर है? क्या आवाज़ क्लियर नहीं है जी? सर ये जो आपने फैक्टर किया जी तो सर आपने डायरेक्ट 40 से कर दिया, वैसे और भी तो कर सकते और भी कर सकते थे, लेकिन मुझे डायरेक्ट दिख रहा है इन दोनों का जो HCF है, HCF के अलावा जो नंबर्स आते हैं उनकी उनकी मल्टीप्लाई होती है. HCF मुझे क्या दिख रहा है 40 है. ठीक, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया मेरे. HCF हमने करा था LCM HCF. जी सर. अब मुझे 120 और 80 का जो HCF दिखा मुझे 40 दिखा, सीधा सीधा क्या दिखा 40. अब HCF के अलावा जो नंबर बचा क्या बचता है, 120 में 3 बचता है और 80 में 2 बचता है. 2 से 120 की मल्टीप्लाई, 80 से 3 की मल्टीप्लाई. LCM बनाने के लिए अगर मैं LCM बनाऊंगा क्या करूँगा 40 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यही तो लिखूंगा LCM के लिए. हाँ, जो न बाकी नंबर बचते हैं उनसे मल्टीप्लाई करी जाती है, जिसके पास जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो. 120 के पास 3 है 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 80 के पास 2 है 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी. ओके, एक सेकेंड, किसी को कोई डाउट हो? किसी का कोई भी डाउट पुरानी क्लासेस में या फिर इसमें कोई भी? कह रहा था कि
ग्राफ में क्वेश्चन कराते हैं जी तो उसका एक क्वेश्चन की दो पैटर्न, मतलब एक जैसे दो क्वेश्चन है, एक हमसे कराएगी और एक आप खुद करें, तो शायद हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ओके थैंक ओके ओके ठीक है थैंक यू। ओके। बाकी किसी का कोई डाउट है? अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, चैप्टर ओवर हो गया। मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपसे कराने के लिए। अ शॉपकीपर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन करा तो नहीं है? एक सेकेंड। ये क्वेश्चन है, ये आप करके देखिए, आप लोग करिए। क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए और करिए। हुआ किसी से? ओके करिए।
प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊं? ये क्वेश्चन था नहीं, ये नहीं, ये था, देख लीजिए। सर जो आप दिए थे वो बनाने के लिए जी, वो क्वेश्चन दिखाऊं? उसका 20%। 20% गलत है। ट्वेंटी परसेंट तो क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि 20% एक्स्ट्रा MRP है। चलिए कराते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी अपने आप में 100, मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होगा 120। क्लियर? अब इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 120 मल्टीप्लाई में 9 अपॉन में 10, ये 90 अपॉन में 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 108, 9 12 और 108। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। आप 20% कैसे लाए? 90 का सामान दे रहा है, यहाँ पर आपने 900 ग्राम किया है, यहाँ से 108 ऐसे लिया है ना, 18 आ गया, 18 अपॉन में 90। ऐसा नहीं है। नेट कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपये का जब सामान लेना था तो वो वहाँ पर क्या कर रहा था? एक सेकंड, एक सेकंड, सही है 20% सही है। मैं कुछ और सोच रहा था क्वेश्चन में थोड़ा। नेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 90 और इसका डिफरेंस कितना आ गया 18 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 20% करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है सर। ओके। इसमें थोड़ा चेंज और कर लेते हैं, वो और देख लेंगे एक क्वेश्चन और। क्या? इनका डिफरेंस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा है मैंने कि जो है यहाँ पर ख़रीदते टाइम भी ये अड़ी लगा रहा है कितने की, 100 ग्राम की, 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम ला रहा है। ठीक, बाकी क्वेश्चन सेम है। कर सकते हैं क्या? यहाँ तक तो सबका सेम आएगा। कर सकते हैं सर। 1 मिनट में लिख देता हूँ, यहाँ तक सबका सेम आएगा। पिछला क्वेश्चन और इसमें सेम रहेगा वो लिख देता हूँ। उसके आगे क्या करना आप लोग, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 108, नेट कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90। ठीक है, अब इसके आगे का आपको करना है वो जो हमने कुछ इस तरह जो करे हैं, ये ब्रैकेट वाला करा है ना, इस तरह से ब्रैकेट में दे रहा हूँ आपको। सर जी 32%। 32%, ओके, चेक करते हैं सबका यही आ रहा है। ये क्या लिखा है? सबका यही आ रहा है। चलिए देखते हैं। 100 रुपये का सामान ख़रीद रहा है, उसके अगर 110 रुपये का सामान आ रहा है, ये तो हमारी क्या आ गई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 108 रुपये। 18 का सामान देना था लेकिन दे कितने का रहा है 90 का। क्लियर, यह आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 11 से। क्लियर, यहाँ जब 9 से मल्टीप्लाई क्या आया 900 तो मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस, जब 11 से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा 1188। ये क्या आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस 188। क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। 188 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई, सॉरी 188 नहीं 288, डिवाइड मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 गए, 9 3 ज़ार 27, 9 2 ज़ार 80। क्लियर है। 20% 32% प्रॉफिट। क्लियर है।